अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ ईशा नदीम फ्रॉम अल रमज़ान अकेडमी। आज हमारी तकरीर का उन्वान है 9 नवंबर 1877 यौम इकबाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो चलते हैं अपनी तकरीर की जानिब। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी हैं, तेरे सामने आसमां और भी हैं। जनाब सदर, मुअज़्ज़िज़ उस्ताज़ा कराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज इस पुरवकार तकरीब में मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है शायर मशरिक़, हकीमुल उम्मत, मुफ़क्किर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आप रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा इकबाल वो दानाए राज थे जिन्होंने मिल्लत इस्लामिया के हसूल की लगन पैदा की, मुसलमानों में अलग वतन का जज्बा पैदा किया और अपनी शायरी के ज़रिए खुदी का पैगाम दिया। कायद आज़म की बहादुर और जुर्रतमंदाना क़यादत ने इकबाल के तसव्वुर को हकीकत में बदल दिया। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों में उम्मीद की किरण बेदार की। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। सदर ज़ीवकार इकबाल ने जिस दौर में आंख खोली वो मुसलमानों की बदहाली और पस्ती का दौर था। मुसलमान जो कभी आला ओहदों पर फाइज होकर शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, गैर मुल्कियों की बर्बरियत का शिकार होकर जुल्म और सितम की गहराइयों में गिर चुके थे। उनकी आज़ादी सलब कर ली गई थी, मुसलमानों के साथ बदतर सलूक किया जाता था, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और इंसानियत अंधेरे में गुम हो चुकी थी। गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। जनाब सदर, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करते हैं तो इकबाल जैसा मर्द कलंदर, अजीम मुफक्किर और मुसव्विर अता करते हैं। 9 नवंबर 1877 को इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीमुशान किरदार की सूरत में जिंदा है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। सदर अली वकार अल्लामा इकबाल मुफ़क्किर इस्लाम और मुसव्विर पाकिस्तान थे। आप चाहते थे कि हर मुसलमान ईमान की तफसीर बन जाए। आपने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। आपकी शायरी मुसलमानों के लिए भी थी और आलम इंसानियत के लिए भी। आपने मुसलमानों को खुदी का पैगाम दिया, नौजवानों को शाहीन से मंसूब किया, क्योंकि शाहीन हमेशा महवे परवाज़ रहता है और आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ज़ीवकार, अगर मुसलमानों को इकबाल की सोच और क़यादत मुयस्सर ना आती तो उनमें एक अलग सरजमीन हासिल करने का जज्बा पैदा ही ना होता। अल्लामा इकबाल के इरादे पुख्ता थे और नौजवानों से बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी। आप रहमतुल्लाह अलैह चाहते थे नौजवान आगे बढ़ें और मिल्लत इस्लामिया का हसूल मुमकिन बनाएं। जनाब सदर, हमने पाकिस्तान बड़ी मेहनत और बेशुमार कुर्बानियों के बाद हासिल किया। इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। आप सबकी समातों का शुक्रिया।